नमस्कार, मैं युवराज विश्वकर्मा। यह एक प्रेम प्रसंग है। इस संसार में प्रेम ही एक ऐसा निधि है जिसे हर कोई पाना चाहता है। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षियों को भी प्रेम की चाहत होती है। इस संसार में आप सब कुछ व्यक्ति एवं सामर्थ्य से अर्जित कर सकते हो, परंतु प्रेम पाने के लिए लक्ष्य हृदय की पात्रता को उत्तीर्ण करना होता है। प्रेम वही कर सकता है जिसका हृदय बड़ा साफ सुथरा हो, जहाँ ना वासना की खिड़की हो, ना स्वार्थ का दरवाजा, ना ही ऐसा आकर्षक जो ऊपरी दिखावे का हो। प्रेम वह है जो मनुष्य को मनुष्यता सिखा दे। प्रेम मनुष्य को उत्कर्मों में रगजा दिखा देता है। तभी तो कबीरदास जी कहते हैं, सद्गुरु हम सूरीजी कर एक कहाँ प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग। अर्थात सात्विक गुरु ने प्रेम पूर्वक प्रसन्न होकर ऐसा ज्ञान दिया जिससे ज्ञान रूपी बादल बरसा और मेरे शरीर के सारे अंगों का कायाकल्प हो गया। जीवन में प्रेम का सर्वाधिक महत्व है। मनुष्य के जीवन को अमरत्व प्रदान कर सकता है। सिर्फ प्रेम आज हम जिसे रसखान के रूप में जानते हैं, वह कभी शेख सैयद इब्राहिम पठान थे। कहते हैं कि उनकी एक बनिए की लड़की पर आसक्त था। एक बार किसी सभा में ईश्वर की चर्चा हो रही थी। तभी किसी ने कहा, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उतना ही आसक्त होना चाहिए जितना कि शेख साहब की उस बनिए की लड़की में आसक्त है। यह बात सुनकर बड़ी लज्जा आई। ये वृंदावन चले गए। उन्होंने सोचा, क्यों ना उससे प्रेम किया जाए जिससे इतनी गोपिकाएं प्रेम करती है, और ये रसखान बन गए। प्रेम का जो रूप सकारात्मक होगा, उससे मनुष्य का उद्धार होगा। आज हम सब वार्तालाप का माध्यम दूरभाषियों को चुनते हैं तो फोन से आवाज आती है, हेलो। फोन का आविष्कारक ग्राहम बेल ने किया था। हेलो उनकी प्रेयसी का नाम था। इतने बड़े आविष्कारक का श्रेय उन्होंने अपनी प्रेमिका को दिया। अगर प्रेम नहीं होता तो विधाता ने इतने सुंदर संसार का सृजन नहीं किया होता। प्रेम में तो ना अपेक्षा होती है, ना उपेक्षा। प्रेम की इमारत त्याग की नींव पर खड़ी होती है। अब्दुल रहीम खान खाना ने इतने साधारण ढंग से इस असाधारण तथ्य को प्रस्तुत किया है। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत दून रंग, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। रहीम कहते हैं, ऐसी प्रीति सराहनीय है जो दो ना होकर एक हो जाती है। जैसे हल्दी और चूने को मिलाया जाता है, जो हल्दी और चूना दोनों अपना रंग छोड़कर अरुणिम हो जाते हैं। प्रेम में छोटे बड़े का अहम नहीं होता। जो जितना ही सात्विक चरित्र का व्यक्ति होगा, वह उतना ही उच्च कोटि का प्रेम करेगा। जब अज्ञात शत्रु ने एक आम्रपाली के लिए समस्त वैशाली को तहस नहस कर दिया, आम्रपाली को मगध की रानी बनाना चाहा,
तब आम्रपाली ने कहा, तुम प्रेम का अर्थ समझती भी हो। प्रेम विध्वंस का नहीं, सृजन का पर्याय है। ऐसा प्रेम ही क्या जिसमें हजारों लोगों की आहें भरी हो। प्रेम का वास्तविक मर्म तो बुद्ध है और वह युद्ध की शरण में चली गई। प्रेम भावनाओं में के अंकुर से अंकुरित होता है। जब भावनाएं सबल होती है तब अंतर आत्मा से सकारात्मक चिंतन राष्ट्र के प्रति प्रस्फुटित होता है। जब यह राष्ट्र प्रेम में रूपांतरित होता है तभी तो भगत सिंह ने कहा, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी दुल्हन आज़ादी है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिससे स्वदेशी का प्यार नहीं। प्रेम आँखों से व्यक्त होता है क्योंकि हृदय के भाव आँखों में चित्रित हो जाते हैं। तभी तो श्री रामचंद्र जी सीता हरण के पश्चात पशु पक्षियों से पूछता है, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मेघनयनी। एक बकरे की काटते देख महात्मा बुद्ध की आंखों में आंसू लुढ़क पड़े। वे बकरे के गले के बदले अपना गला कटवाने को तैयार हो गए। प्रेम में समर्पण चाहिए, प्रेम बलिदान मांगता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, एक भरोस एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। गोपिकाएं कृष्ण के प्रेम में व्याकुल हैं। वह कृष्ण के प्रेम के लिए चोरी भी करना चाहती है। सुदामा लिखते हैं, सखिरी मुरली लीजय चोरी, जिन्हें गोपाल किन्है अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। वे कहती हैं, हे सखी, कृष्ण की बंसी चुरा ली जाए, जिससे कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और कृष्ण ने हम सबको प्रीति की डोर तोड़ डाली है। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, प्रभु आपको बांसुरी क्यों इतनी प्रिय है? कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो, बांस से बांसुरी के लिए बांस को अपना मूल स्वरूप को समर्पित करना पड़ता है। अपने शरीर से सुरीला स्वर निकालने के लिए काष्ठकार ने इसमें छिद्र बनाए हैं। इसमें त्याग की अद्भुत क्षमता है और जब मैं इसे बजाता हूँ तो इसकी ध्वनि कर्ण के सहारे पहुंचकर लोक हृदय में अति प्रिय अद्वितीय आनंद प्रदान करती है। ये लोक कल्याण का कार्य करती है, अतः ये मुझे प्रिय है। प्रेम की बेल को सींचने के लिए मीरा ने लोकलाज त्याग दिया। मीरा का प्रेम निष्पाप है, निस्वार्थ है। उसका प्रेम विश्वास की नींव पर टिका हुआ है। वो कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, छाड़ी दई कुल्फी कानी कहाँ कटी है कोई, संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अंसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल आनंद फल होई। सचमुच मीरा ने कृष्ण के प्रेम का ऐसा बीज इस संसार में बोया जो लोक कल्याण के लिए अंकुरित हुआ। मीरा के प्रेम ने
अमृत प्राप्त कर लिया। प्रेम जीवन के प्रत्येक संबंध के नींव है। यदि कृष्ण और सुदामा का प्रेम देखा जाए तो कृष्ण जैसे हैं, सुनते हैं सुदामा आए हैं, वे दौड़ पड़ते हैं। नरोत्तम दास लिखते हैं, प्रीति में चूक नहीं उनके, हरिमो मिली है कंठ लगाए के। अर्थात हरि के प्रेम में चूक नहीं है। जैसे ही सुदामा मिलते हैं, कृष्ण उन्हें गले लगा लेते हैं। प्रेम और मोह में जमीन आसमान का फर्क है। मोह सत्य से दूर भागता है, प्रेम सत्यता को पूरी कर्तव्य निष्ठा एवं समर्पण के साथ स्वीकार करता है। अब हम अपने शरीर का ही उदाहरण लें। हम सभी जानते हैं ये शरीर नश्वर है, पर हमें इस शरीर से प्रेम नहीं, मोह रहता है। जीवात्माएं अपना स्थान बदलती रहती है, परंतु जीव इस सत्य को स्वीकार करने में हिचकता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, वृद्धावस्था होती है वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीरवीर पुरुष मोहित नहीं होता। जब युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा, युधिष्ठिर सुख क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, सुख मनुष्य के अच्छे आचरण का परिणाम है। अर्थात जिसका आचरण जितना ही उत्तम होगा, वह उतना ही सुखी व्यक्ति होगा। प्रेम सुख को प्राप्त करने का एक माध्यम है। प्रेम एक ऐसी दिव्य अनुभूति है जिसका सानिध्य होते ही हम ईश्वर से तदात्मय स्थापित कर लेते हैं। प्रेम करना और प्रेम का स्वांग रचने में बड़ा अंतर है। आजकल अधिकांश मनुष्य प्रेम का स्वांग रचकर बहुरूपिया बने रहते हैं। अर्थात जो प्रेम करता है, प्रेम पाने का अधिकारी भी वही। सचमुच मीरा हो या राधा, चाहे सबरी अथवा निषाद राजगुरु, सबने प्रेम किया, सबने प्रेम पाया। एक बार महान दार्शनिक संत अगस्तीन के पास एक जिज्ञासु पहुंचा। उसने अगस्तीन से पूछा कि आप मुझे बहुत कुछ कहने समझने के बजाय केवल एक शब्द में ही उपदेश दे दें। संत अगस्तीन ने उसकी ओर देखा। बात उसकी न केवल विचित्र थी बल्कि चुनौतीपूर्ण भी थी। अभी तक वह व्यक्ति उससे कहे जा रहा था, आप मुझे बहुत आज्ञाएं न देना क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। आप मुझे एक शब्द में सार की बात बता दे। मैंने शास्त्र तो ना पढ़ा है और ना ही पढ़ने की इच्छा है। जितना यहाँ जिज्ञासु था उतने ही अनूठे थे संत अगस्तीन। वह मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे लिए वह एक शब्द है। प्रेम पर सह तथ्य ध्यान रखना कि प्रेम वही कर सकते हैं जिन्होंने स्वार्थ की वासना एवं अहंता की क्षुद्रता का पूरी तरह से त्याग कर लिया है। यदि तुम सचमुच ही प्रेम कर सको, शेष सब अपने आप हो जाएगा। अब्दुल रहीम खान खाना ने कहा है, ज्यों 84 लाख ही में मानुष देह, त्यों ही दुर्लभ जग में सहज स्नेह। अर्थात 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। उसी तरह इस संसार में
सात्विक प्रेम ही अत्यंत दुर्लभ है। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।